नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ यूनिट प्लानिंग, डेफिनेशन ऑफ यूनिट प्लानिंग एंड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ यूनिट प्लानिंग। उसके बाद स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ यूनिट प्लानिंग, क्वेश्चनिंग अप्रोचेस इन यूनिट प्लानिंग एंड लास्ट में हम करेंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन अप्रोचेस। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ यूनिट प्लानिंग। तो यूनिट प्लानिंग क्या होता है? तो यूनिट प्लानिंग एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो सब्जेक्ट्स को मीनिंगफुल सेक्शन में डिवाइड करता है ताकि टीचिंग और लर्निंग इफेक्टिव हो सके। इसका मेन पर्पज़ है कंटेंट को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना, टाइम मैनेज करना और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को स्टेप बाय स्टेप अचीव करना। यूनिट प्लानिंग का मतलब है सब्जेक्ट मैटर को लॉजिकल और सिक्वेंशियल वे में अरेंज करना ताकि स्टूडेंट्स आसानी से समझ सकें और टीचर भी सिस्टमेटिकली पढ़ा सके। ये प्रोसेस कंटेंट को स्मॉल सेक्शन में डिवाइड करना और टाइम एलोकेशन डिफाइन करना और लर्निंग को स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ यूनिट प्लानिंग के बारे में। तो जो पहली डेफिनेशन है वो है जैक सी रिचर्ड्स के द्वारा दी हुई 2001 में कि अ यूनिट प्लान इज अ सीरीज ऑफ रिलेटेड लेसन दैट फोकस ऑन ए कॉमन थीम, कंसेप्ट और स्किल डिजाइन टू अचीव स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और सेकंड डेफिनेशन है बाइंडिंग एंड बाइंडिंग की। यहाँ पे दो बार बाइंडिंग इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये अलग अलग स्कॉलर्स थे। एक थे पहले थे एसी बाइंडिंग एंड दूसरे थे डीएच बाइंडिंग, जिन्होंने मिलकर एक डेफिनेशन दी कि यूनिट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एंड अरेंजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस डेवलप स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। इन डेफिनेशन को आपको एज इट इज ही पेपर में लिखना होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ यूनिट प्लानिंग। यूनिट प्लानिंग के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो स्ट्रक्चर्ड और इफेक्टिव लर्निंग को इंश्योर करते हैं। इसके की एलिमेंट्स हैं, पहला है ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। स्टूडेंट्स यूनिट से क्या सीखेंगे ये डिफाइन किया जाता है। सेकंड एलिमेंट है कंटेंट, टॉपिक्स, कंसेप्ट्स और सब टॉपिक्स जो यूनिट में कवर होंगे वो आते हैं हमारे कंटेंट में। थर्ड है टीचिंग मेथड्स, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, एक्टिविटीज मेथड। फोर्थ है लर्निंग एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेज, प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल टास्क जो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करे। फिफ्थ एलिमेंट हमारा असेसमेंट टेक्निक, टेस्ट, क्विज़ेस और असाइनमेंट्स जो स्टूडेंट की प्रोग्रेस को इवेलुएट करें। सिक्स्थ है टाइम मैनेजमेंट, टॉपिक्स को लेसन में डिवाइड करना और हर एक के लिए टाइम एलोकेट करना। सेवन्थ पॉइंट हमारा टीचिंग एड्स, चार्ट्स, मॉडल्स और डिजिटल टूल्स का यूज़ करना ताकि लर्निंग और इंटरेक्टिव हो सके। अब हम बात करेंगे स्टेप इन प्रिपरेशन ऑफ यूनिट प्लानिंग। तो हमारा पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द यूनिट। आप इन पॉइंट्स को एक अच्छे से फ्लो चार्ट के रूप में भी अपने पेपर में दिखा सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा सिलेक्शन ऑफ द यूनिट, सिलेबस से मेन टॉपिक और रिलेटेड सब टॉपिक्स को चूज करना। सेकेंड डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्लियरली मेंशन करना कि स्टूडेंट्स यूनिट के एंड तक क्या अचीव करेंगे। थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट, टॉपिक्स को लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना। फोर्थ पॉइंट है चूजिंग टीचिंग मेथड्स, डिसाइड करना कि कौन सी मेथडोलॉजी, लेक्चर, एक्टिविटी बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क यूज होंगी। फिफ्थ है प्लानिंग लर्निंग एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेज, एक्सपेरिमेंट्स और ग्रुप वर्क की प्लानिंग करना। सिक्स्थ है एलोकेटिंग टाइम, हर टॉपिक के लिए सुटेबल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना। सेवन्थ है इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, टेस्ट, क्विज़ेस और असाइनमेंट्स प्लान करना ताकि स्टूडेंट की प्रोग्रेस मेजर की जा सके। अब हम बात करेंगे क्वेश्चनिंग एंड इवैल्यूएटिंग अप्रोचेस इन यूनिट प्लानिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चनिंग अप्रोचेस के बारे में। तो इसके टोटल 5 टाइप्स हैं। पहला है फैक्चुअल क्वेश्चनिंग, डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, साइड इनटू साइड। सेकंड है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कंसेप्ट्स को समझने और एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन कि जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड ही क्यों है। थर्ड टाइप है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, रियल लाइफ सिचुएशन में नॉलेज अप्लाई करने वाले क्वेश्चन, जैसे एक बॉक्स दिया हो और उस बच्चों को उसका एरिया निकालने के लिए बोर्ड लगे हो। फोर्थ है एनालिटिकल क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करके क्रिटिकली एनालाइज करने वाले क्वेश्चन, जैसे हमने कोई टफ फिगर दे दी और उसका एरिया निकालने को बोल दिया। फिफ्थ टाइप है इवैल्यूएशन क्वेश्चंस, स्टूडेंट से किसी टॉपिक पर ओपिनियन या जस्टिफिकेशन देने को कहना। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें डिस्कशन और क्रिएटिविटी को प्रमोट किया जाता है स्टूडेंट्स के बीच में। सेवन्थ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में 4 चॉइसेस दिए होते हैं जिसमें से हमें एक चॉइस पिक करना होता है या सिलेक्ट करना होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन अप्रोचेस। तो मेनली 2 टाइप्स की इवैल्यूएशन होती है, एक होती है फॉर्मेटिव और होती है समेटिव। फॉर्मेटिव वो होती है जो इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस होती है, और जो समेटिव इवैल्यूएशन होती है वो
लर्निंग प्रोसेस के एंड में होती है। तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है वो होती है क्विज़, डिस्कशन और एक्टिविटीज़ के थ्रू, और समेटिव इवैल्यूएशन होती है यूनिट के एंड पे टेस्ट या असाइनमेंट के थ्रू इवैल्यूएशन होती है। और थर्ड टाइप है सेल्फ असेसमेंट, स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है पीयर असेसमेंट, स्टूडेंट्स एक दूसरे के वर्क का असेसमेंट करते हैं। फिफ्थ है टीचर असेसमेंट, टीचर पार्टिसिपेशन, असाइनमेंट्स और टेस्ट के बेसिस पर इवैल्यूएशन करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट, प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल वर्क के बेसिस पे असेसमेंट होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आए आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल।